इंडियन नेवी को बड़ी सफलता मिली है। नौसेना ने मार्कोस कमांडोज उतारकर बीच समंदर में 35 सोमाली डकैतों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, नौसेना ने मालवाहक जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को बचाया है। आपको बता दें कि समुद्री लुटेरों के खिलाफ एक ऑपरेशन में इंडियन नेवी को बड़ी सफलता मिली है। भारतीय तट से लगभग 1400 समुद्री मील दूर एक कमर्शियल मालवाहक जहाज पर सवार 35 सोमालिया समुद्री लुटेरों को नौसेना ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया है। इतना ही नहीं, नेवी के जवानों ने चालक दल के 17 सदस्यों को भी वहां से सुरक्षित निकाला। अधिकारियों ने कहा कि मजबूत प्लानिंग के साथ ऑपरेशन में भारतीय नौसेना ने इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। वहीं मालवाहक जहाज पर उतारने गए मार्कोस कमांडो, जी हां, नौसेना ने सोमालिया समुद्री लुटेरों के खिलाफ इस ऑपरेशन के लिए अपने P-81 समुद्री गश्ती विमान फ्रंट लाइनर वारशिप INS कोलकाता और INS सुभद्रा को उतारा और मानव रहित एयरक्राफ्ट से उन पर नजर रखी गई। उसके बाद ऑपरेशन के लिए C-17 विमान में मार्कोस कमांडो को कमर्शियल शिप पर उतारा गया, जिसके बाद लुटेरों को सरेंडर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा कि पिछले 40 घंटों में INS कोलकाता ने कड़ी कार्रवाई के माध्यम से सभी 35 समुद्री लुटेरों को सफलतापूर्वक घेर लिया है और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। मार्कोस कमांडो ने उस जहाज से चालक दल के 17 सदस्यों को बिना कोई चोट आए सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नौसेना ने बताया कि सोमालिया के पूर्व तट के पास समुद्र में जहाजों का अपहरण करने के लिए सोमाली समुद्री डाकुओं के एक समूह के प्रयासों को विफल कर दिया गया, क्योंकि नौसेना ने उनके जहाजों को आगे बढ़ने से रोक दिया। नौसेना की तरफ से कहा गया कि हथियारबंद समुद्री लुटेरे रुएन नाम के एक मालवाहक जहाज पर सवार होकर निकल रहे थे, जिसे करीब 3 महीने पहले अपहरण कर लिया गया था। नौसेना के मुताबिक जहाज MV रुएन को पिछले साल 14 दिसंबर को सोमाली समुद्री डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। नौसेना को पता चला कि समुद्री डाकू इस जहाज के जरिए समुद्र में डकैती की गतिविधियों को अंजाम देने के लिए निकले हैं, जिसके बाद नौसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और 35 सोमालिया लुटेरों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। बता दें कि नौसेना और उत्तर और मध्य अरब सागर सहित महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के व्यापारिक हितों की सुरक्षा रखने के लिए समुद्री सुरक्षा अभियानों के तहत वॉरशिप और निगरानी विमानों की तैनाती पहले ही बढ़ा दी है। पिछले कुछ महीने में हुई आतंकवादियों द्वारा लाल सागर में मालवाहक जहाजों पर सिलसिलेवार हमले शुरू करने को लेकर वैश्विक चिंताएं बढ़ गई है। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।